गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं आपका भैया शुभ शंकर और मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे चैनल आईटीपी स्टेप्स के ऊपर। तो आपको जैसे पता है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईटीपी सिलेबस का पहले सेमेस्टर का जो चैप्टर है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, उसकी पहली यूनिट। तो हम पहले देखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो कितने क्रेडिट्स का है, उसमें कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं, उन सब के बारे में पहले जानेंगे, फिर जाके हम आगे उसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है हमारे चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। ये यहाँ पे लिखा है 100 मार्क का, पर ये डिवाइड होता है। जैसे कि इसमें हमारा आपका एक सेशनल हो जाएगा, जो कि 15 मार्क का हो जाएगा। ठीक है, और फिर असाइनमेंट एक आपका हो जाएगा जो कि 15 मार्क का हो जाएगा, और थ्योरी एग्जाम होगा। इन सेमेस्टर में जो थ्योरी एग्जाम होगा वो होगा 70 मार्क का। ठीक है, ये होगा आपके मार्किंग पैटर्न, ये होंगे। उसके बाद ये आपका 4 क्रेडिट का आपको मिलता है। ठीक है, फिर अगर हम आगे बढ़े तो हम पहले ये देखेंगे कि ये कोर्स हमें क्यों पढ़ना है। ठीक है, मतलब ये कोर्स जब हम खत्म करेंगे तब इसमें क्या होगा इसके बारे में हम पता करेंगे। तो यहाँ पे जैसे पता है हमें कोर्स लर्निंग आउटकम इसका क्या है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट टीचर्स विल बी एबल टू डिस्कस जेनेसिस, विजन एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया टू द कॉन्टेम्पररी इंडिया। ठीक है, तो जब हम ये चैप्टर खत्म करेंगे तब जो आप टीचर, ये जो स्टूडेंट टीचर बोल रहा है वो आपके बारे में बोल रहा है, जो आप टीचर बनने वाले हो आपको क्या पता चलेगा कि आगे पहले हमारे इंडिया में एजुकेशन कैसा था और वो कैसे इवोल्यूशन हुआ, कब तक, कंटेम्पररी पीरियड मतलब अंग्रेजों के आने के बाद तक में क्या क्या डेवलप हुआ उसके बारे में हमें पता चलेगा। फिर enable themselves to shape their educational perspective to act as an efficient teacher। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके जो एजुकेशन आप देने वाले हो उसे आपको कैसे डेवलप करना है या फिर कैसे मतलब कि इम्प्रूव करना है, ताकि आप अच्छे से उनको पढ़ा पाओ। इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं हमारी जो पहली यूनिट है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, जो कि एंशिएंट इंडियन एजुकेशन और वैदिक पीरियड। तो पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है पहले विजन, ऑब्जेक्टिव्स एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। मतलब जो पहले जो आपको पढ़ाया जाता था, आप ये पहले ये समझिए जो वैदिक पीरियड किसे बोलते हैं। जो जिस समय, ठीक है, वो बहुत पुराने समय में 5000 BC बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, तो और आप बोल सकते हैं BC है बिफोर करंट एरा। उस समय 5000 के समय जब वेद बना था, तब जब वैदिक सिस्टम आया था वो तब की बात करें, जब गुरुकुल हुआ करते थे, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता था, हर चीज के लिए अलग अलग चीज होती थी। आपके पिताजी जो काम करते थे, अगर वो लोहा बनाने का काम करते थे आपको भी वही काम सीखना पड़ता था, कुछ डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस समय की बात की जा रही है जब उस सिस्टम में आपका क्या विजन था, मतलब लोग कैसे देखते थे पढ़ाई को, लोग कैसे देखते थे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। मतलब आपको जो पढ़ाया जा रहा है क्यों पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको लोहा बनाना सिखाया जा रहा है क्यों सिखाया जा रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थी। फिर उसमें फीचर्स क्या, मतलब वो जो आपको पढ़ाते थे उसमें क्या क्या अच्छा होता था, क्या बुरा होता था, उस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस, उस समय कैसे टीचिंग होती थी, किस तरह की प्रोसेस, आप कैसे एनरोल होते थे, आपको कैसे पढ़ाया जाता था, आपको कैसे जाना जाता था कि हाँ आपको ये चीज आने लगी, उस सब के बारे में। फिर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंसेस एंड मैनेजमेंट, मतलब उस समय के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो कैसे काम करते थे, उनको फंडिंग कहाँ से आती थी, कितना फीस स्ट्रक्चर कैसा था, वो सब के बारे में। और फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गुरु शिष्य। ठीक है, और उस समय कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे
जो कि बहुत फेमस हुए थे जी। और गुरु शिष्य का संपर्क क्या था, पहले के जमाने में वो क्या सोचते थे कि गुरु क्या होता है और शिष्य क्या होता है उसके बारे में। और एजुकेशन एट टाइम ऑफ एपिक्स व रामायण और महाभारत। और एजुकेशन उस टाइम में कौन से एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता था, जैसे कि महाभारत और रामायण, उस तरह की चीजों पर। फिर आगे जाने से पहले मैं आपको वैदिक पीरियड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आपको पता होगा वैदिक पीरियड का मतलब होता है 5000 बिफोर क्रिस्ट, बिफोर करंट एरा। उस समय की बात की जाती है वैदिक पीरियड में। उस समय क्या होता था, आजकल जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है कि आपको ये डिग्री चाहिए, अगर आपको राजा मतलब जो कोर्ट के सामने जाके लड़ना है, वकीली करना है, तो आपको एलएलबी की डिग्री पर लगेगी। आपको अगर किसी को पढ़ाना है तो आपको क्या बीएड की डिग्री लगेगी। उस समय ये नहीं था। उस समय अगर आप ब्राह्मण हो और अगर आपने कहीं पर पढ़ा है कुछ और आपने आप चाहें तो आपके पास कुछ ज्ञान है तो आप चाहें तो अपना एक गुरुकुल खोल सकते हो, वहां पे लोग आएंगे आपसे शिक्षा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं था कि और किसकी पॉपुलेशन की यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है वहां पे बुरा पढ़ाया जाता है, ये सब माउथ टू माउथ होता था। और वो ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, लोग जो होते थे वो ऐसे ध्यान नहीं देते थे कि हाँ हमें ये डिग्री चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये सब नहीं होता था। आपने बहुत सारी जगह सुनी होगी कि गुरुकुल होते थे जहाँ पे गुरु कुछ भी नहीं लेते थे, गुरु शिष्य जाके वहां पे रहते थे, अपना काम करते थे। फिर जब वो सब खत्म होता था तब आखिर में उनको गुरु दीक्षा दी जाती थी। उस समय की बात है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो चेंज होने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ ना, एक ही इंस्टीट्यूट बन गया, ठीक है। जैसे कि नालंदा इंस्टीट्यूट बन गया था, वहां पे चारों तरफ से लोग आके वहां पे रहते थे, वहां पे पढ़ाई करते थे। फिर धीरे धीरे जब अंग्रेज आए तब उन्होंने एक सिस्टमिक इंस्टीट्यूशन बनाना शुरू किया। पहले यूनिवर्सिटीज, फिर कॉलेजेस, वो सब बनाना उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया। तो हम इस समय जो पढ़ रहे हैं, अभी जो हम पढ़ेंगे वो वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे जो पूरे पुराने जमाने में जब ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं होते थे तब कैसे हमारी पढ़ाई होती थी, उसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा के ले रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि आप नए हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और रही बात नोट्स की, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेंगे आईटिप के बारे में और साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, वो भी फ्री। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे विजन, ऑब्जेक्टिव एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, मैं आपको दिखाई दे रहा होगा। व्हाट इज वैदिक एजुकेशन सिस्टम। हम पहले ये जानेंगे कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम क्या होता था। मतलब उस जमाने में वैदिक पीरियड, आपको मैंने पहले ही बताया था, वैदिक पीरियड का मतलब है 5000 BC के आसपास, मतलब बिफोर क्रिस्ट एरा। क्योंकि इसका कोई डेफिनेट नहीं है कि हाँ इसी समय में हुआ था, इसका कुछ नहीं है। तो हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज वैदिक एजुकेशन सिस्टम, क्या होता था। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट फास्ट डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया इज नोन एज द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एंशिएंट इंडिया में जो पहला एजुकेशन सिस्टम आया था उसे बोलते हैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, जो कि जिसे हम मानते हैं 1500 BC से 500 BC, मतलब 1500 बिफोर क्रिस्ट एरा से 500 बिफोर क्रिस्ट एरा। देखिए ये टेक्स्ट बुक के अनुसार है, ये जो 1500 से 500 ये टेक्स्ट बुक के अनुसार है, पर बहुत सारी जगह में ये भी कहा गया है कि 5000 BC के आसपास से शुरू हुआ था। तो इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है, पर आप इसी को लेके चलिएगा कि 1500 BC से 500 BC के अंदर ही होगा। फिर एजुकेशन प्राइमरली टुक प्लेस इन गुरुकुल। ये जो होता था एजुकेशन सिस्टम की गुरुकुल्स में होता था, बट टीचर्स होम, जो कि उस समय टीचर्स को होम था। फिर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट वर कॉल्ड शिष्यस, ठीक है, जो स्टूडेंट थे उन्हें शिष्यस बोला जाता था। और देयर वर लेजेंडरी आचार्यस लाइक संदीप द्रोणाचार्य हु थॉट एपिक हीरोज लाइक
कृष्णा एंड अर्जुन मार्शल आर्ट्स, ठीक है। तो ये आपको बोला गया है उस समय के महाभारत रामायण वहां से जो पता चला है, या फिर उस समय के जो टेक्स्ट थे वहां से पता चला है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम हुआ था ये पहले इंडिया में शुरू हुआ था, फिर ये 1500 बीसी से 500 बीसी के अंदर आया था। और ये जो एजुकेशन कैसे होता था, टीचर के घर पे लोग, ऐसा नहीं कि टीचर आपको आके पढ़ाए या फिर एक जगह हो जहाँ पे टीचर आए स्टूडेंट है पढ़ाए, ऐसा नहीं था। टीचर के घर जाके उन लोग रहते थे, वहाँ पे पढ़ते थे, वहाँ पे काम करते थे, भिक्षा मांगते थे, वो सब आपको पता होगा, जैसे कि आपने रामायण या फिर महाभारत में सुना होगा। एजुकेशन प्राइमरी टुक प्लेस इन गुरुकुल, ठीक है। तो गुरुकुल में होता था शिक्षा ग्रहण, गुरुकुल में होता था, मतलब जो हमारे शिक्षक के घर होते थे वहाँ पे होता था। लोग वहाँ पे बच्चे वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे सब पढ़ाई करते थे, वहीं पे खाना बनाते थे, खाते थे, फाइल कलेक्ट करते थे, भिक्षा मांगने जाते थे, वो सब होता था। फिर स्टूडेंट्स जो होते थे वहाँ पे, जो वहाँ पे रहते थे, उनको शिष्य बोला जाता था। और उस समय के जो लेजेंडरी आचार्य थे जैसे कि संदीपन और द्रोणाचार्य, उन्होंने पढ़ा था माइटी हीरोज को उस समय, जो कि थे कृष्ण और अर्जुन, जिनको बोला जाता है। तो अभी आपको पता चला कि इसे बोलते थे हम एजुकेशन। तो देयर वर लेजेंडरी आचार्यस लाइक संदीपन एंड द्रोणाचार्य हु थॉट एपिक हीरोज लाइक कृष्ण अर्जुन मार्शल आर्ट्स, ठीक है। तो उस समय क्या होता था, जो राजा के बच्चे होते थे उनको मेनली गुरुकुल में भेजा जाता था। तो उस समय के हिसाब से जो लेजेंडरी थे वो थे कौन, द्रोणाचार्य और संदीपन, जिन्होंने की माइटी हीरोज लाइक कृष्णा और अर्जुन को ट्रेनिंग दी थी। और उस समय क्या था ना कि उस समय लोग जो हमारे वेद होते हैं जैसे कि महाभारत रामायण, उनको मानते थे, तो उनके हिसाब से यही होता था और इस तरह का ही सब कुछ होता था। और बात ये ना कि उस समय क्या था, उस समय एक अलग सा बॉन्ड चलता था टीचर्स और स्टूडेंट के अंदर। टीचर गुरु, अपने जो गुरुजी थे उनको गुरु पिता मानते थे और अपने ये को गुरु माता मानते थे। उनको एक बार, जब आपको ही पता होगा, उस समय एक पूजा होती थी, जब टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ग्रहण करते थे अपने पास, तब एक पूजा होती थी जिसके बाद उनका शुद्धिकरण होता था और फिर वो अपने जो सांसारिक जीवन को छोड़ के ज्वाइन होते थे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी हम पढ़ेंगे विजन। तो विजन क्या होता है, ठीक है। टू अचीव द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एंड मोरल एस्पेक्ट्स फ्रॉम द अल्टीमेट गोल ऑफ मोक्ष और लिबरेशन, ठीक है। तो क्योंकि उस समय बस आपको ये नहीं कि बस आपको पढ़ाई में, ठीक है, वो सच चीज होता था, आपकी पढ़ाई होती थी, फिर आपके ट्रेनिंग होती थी, मतलब मार्शल आर्ट्स, फिर तीर कमान चलाना, तलवार चलाना, वो सब भी होता था, फिर ध्यान लगाना भी होता था, फिर आपको वेद पढ़ाए जाते थे, मंत्र सिखाए जाते थे, वो सब होता था उस समय। तो ये सब होता था जिसमें कि क्या होता था, फिजिकल डेवलपमेंट भी आपका होता था, फिर मेंटल होता था, ध्यान में लगाते थे टीचर, मतलब घंटों ध्यान में आपको बैठना पड़ता था, फिर स्पिरिचुअल मतलब पूजा करना, और होम, उस समय जो होते थे पूजा के लिए, जो होम करते थे उसके लिए क्या लकड़ी संग्रह करना, वो सब होता था। फिर मोरल एस्पेक्ट्स मतलब सबकी हेल्प करनी चाहिए, फिर सब गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, मिट्टी को अपना भगवान मानना चाहिए, वो सब होता था। फिर अल्टीमेट गोल क्या होता था उसका, कि आपको मोक्ष मिले और डिप्रेशन, मतलब आपको दुनिया की सच्चाई से आपको क्या रूबरू करने के लिए और आपको मोक्ष दिलाने के लिए आपको सब सिखाया जाता था। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपके अंदर एक कैरेक्टर डेवलप करना। अभी देखिए, आप एक आदमी को अगर अच्छा सिखाओगे बचपन से ही, तो क्या होता था, वो एक अच्छा कैरेक्टर बन के निकलता है, मतलब वो सबकी क्या बड़े लोगों की सम्मान करता है, दूसरों को हेल्प करता है जरूरत के समय, उस तरह के कैरेक्टर एक डेवलप करना, दोस्ती बनाना उस तरह की। और क्या था, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना, मतलब अगर आपको डाइटिंग में आप जा रहे हो तो आपको क्या करना है, क्यों नहीं खाना, उससे बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। आपके सामने कुछ भी रख दो आप नहीं खाओगे,
ठीक है। तो उस समय ऐसा होता था, अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है, आपने नहीं उठा, तो उस समय क्या होता था, आपको खाना नहीं मिलेगा दोपहर का, या फिर आपको सबके झूठे बर्तन मांजने पड़े, उस तरह की सब पनिशमेंट और वो सब होते थे, जिसकी वजह से आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन आता था। और क्या, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेदास एंड कल्चर है उस समय। अब जब हम अब क्या करते हैं, हम रट के बस एग्जाम में लिख के आते हैं, ठीक है। पर उस समय ऐसा नहीं था कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप एक शिष्य हैं और आपको कुछ वेदा दिए गए हैं, आपको पढ़ने हैं, कुछ मंत्र सीखने हैं, अगर आपने वो 10 दिन के अंदर भी बोल दिया तब भी आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। अगर आपने 10 साल के बाद भी बोला तब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। उस समय ऐसा था, ठीक है। तो उस समय ये नहीं था कि आपको बैठ के क्या रटाया जाएगा फिर आप लिखेंगे, नहीं। सिर्फ गुरु बैठेंगे, आपको वेदस के बारे में बताएंगे, आप उसे याद रखेंगे, आप उनके सामने रिसाइट करेंगे। और ये किस लिए होता था, ताकि वो जो वेद के ज्ञान थे, क्योंकि तब ज्यादा पेपर नहीं था, तालपत्र में लिखा जाता था, वो भी बहुत कम लोग लिख पाते थे। तो उस समय क्या था, इंक भी इतना नहीं मिलता था, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि लोग ज्यादा बोल बोल के अपने ज्ञान को ट्रांसफर करते थे, अपने से अपने बेटे या फिर नेक्स्ट जनरेशन को क्या होता था, बोल के ट्रांसफर होता था। फिर ट्रेनिंग फॉर द लाइफ ड्यूटीज एज ए सिटीजन, रूलर, वॉरियर, प्रीस्ट और हाउस होल्डर, ठीक है। तो फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती थी आपके घर के हिसाब से कि आप क्षत्रिय हो, आपको लड़ाई करने की ट्रेनिंग मिलेगी। आप एक सिटीजन हो तो आपको कैसे चलेंगे उसकी ट्रेनिंग मिलती थी। या फिर अगर आप एक क्या वो बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपको कैसे, कहाँ पे कैसे करना है, मतलब बिजनेस करना है, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर अगर आप किसी स्पेशलाइजेशन में काम कर रहे हो, जैसे कि आयरन का काम कर रहे हो या फिर किसी और चीज का काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अलग ट्रेनिंग मिलती थी। फिर प्रमोशन ऑफ ट्रूथ, नॉलेज एंड वैल्यू सच एज शास्त्र, धर्म, अहिंसा एंड सेल्फ कंट्रोल। तो और क्या होता था, ठीक है। तो और क्या होता था कि आपको जो सच्ची बात बोलने के लिए ज्यादा, मतलब आपको सिखाया जाता है कि आपको हमेशा सच बोलना है। फिर आपको नॉलेज दिया जाता था कि आपको क्या सीखना है, उसके बारे में नॉलेज दिया जाता था, दुनिया के बारे में बोला जाता था। वैल्यूज आपको मिल जाते थे कि हमेशा सच बोलो, हम सबके साथ अच्छा करो, जो सही है वो करो, फिर अहिंसा, किसी के साथ झगड़ा मत करो, और सेल्फ कंट्रोल, मतलब तुम जो सोचते हो बस उसी में डटे रहो। तुम्हारी जो मोरल्स है कि लड़की की किससे किस तरह की बात करनी है, किसको प्रणाम करना है, तुम्हें क्या करना है, कब खाना है, कब उठना है, वो सब जो सेल्फ कंट्रोल होता है उसमें ध्यान देने के लिए बताया जाता था। और क्या, बैलेंस ऑफ मटेरियल नीड्स, ठीक है, कि तुम्हें बस ऐसा नहीं कि तुम्हें पैसे के ऊपर ही ध्यान देना है, ठीक है, उस सब के लिए बताया जाता था। ठीक है, बैलेंस ऑफ मटेरियल कि भाई तुम्हें ये बताया जाता था कि अब बस ऐसा नहीं कि तुम धन प्राप्ति में ही लग जाओ, ठीक है, लाइक अर्थ और कर्मा विद स्पिरिचुअल। अगर तुम पैसे ज्यादा कमा रहे हो तो तुम थोड़ा दान भी करो ताकि तुम्हारा कर्मा अच्छा हो, ये सब सिखाया जाता था। मतलब ये जो स्पिरिचुअल ज्ञान थे उस सब के बारे में सिखाया जाता था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो, अभी पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम में हमारा साइलेंट फीचर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेसिडेंशियल एजुकेशन व गुरुकुल सिस्टम, जो आजकल सब मानना चाहते हैं। देखो, अगर आप घर पे रह रहे हो, ऐसा नहीं कि आप हमेशा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं, उस समय की बात है, उस समय के हिसाब से अगर आप घर पे रह रहे हो तो आपको ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, आपको सेल्फ कंट्रोल जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसके लिए उस समय क्या होता था, जब आप कुछ एज पास में आ जाते तो अलग अलग एज होती थी। ब्राह्मण के लिए अलग एज होता है, क्षत्रिय के लिए अलग एज होता है। मतलब जैसे ब्राह्मण के लिए 6 साल की उम्र में और क्षत्रिय के लिए 8 साल की उम्र में क्या होता था, एक पूजा होती है, जैसे बोलते हैं उपनयन सेरेमनी। उस सेरेमनी के बाद वो जो गुरु थे वो आपको लेके जाते थे, क्या अपने अंडर एक शिष्य के बारे में लेके जाते थे, और आप जितने साल तक पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं करते हो तब तक वो आपके पास ही रहते थे, ठीक है। वो आप उनके ही पास रहोगे, उनके पास खाओगे, फिर उनके साथ जो काम होते हैं जैसे कि भिक्षा कलेक्ट करना और बाकी सब वो सब होते थे। फिर ओरल ट्रांसमिशन, श्रुति एंड स्मृति, ठीक है। तो
इसमें क्या होता था, आपकी जो स्मृति होती थी उस समय ऐसा नहीं था कि आप फिर लिख सकते हो, बार बार लिख सकते हो फिर याद, ऐसा नहीं होता। गुरु जो आपको बोलेंगे आपको वही याद रखना है और वही उनके सामने रिसाइट करना है बार बार, ठीक है, जब तक आपका सही नहीं हो जाता। इसीलिए तब क्या होता था, लोगों के जो मन की शक्ति होती थी, मतलब जो याद रखने की शक्ति होती थी बहुत ज्यादा होती थी। और फिर क्या हुआ, फिर वो ओरली भी सब चीजों को अच्छे से बोल पाते थे। और क्या होता था, फ्री एजुकेशन, स्टूडेंट पे गुरु दक्षिणा आफ्टर फिनिशिंग, ठीक है। और जब तक आप उनके पास रहते थे, चाहे वो 10 साल 12 साल 20 साल भी हो जाए, अब जब तक आप उनके पास रहते थे, गुरु शिक्षा ले रहे थे, आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता था। आप बस उनके पास जो काम होता था वो करते थे और रहते थे और अपनी शिक्षा लेते थे। आप तभी जाके गुरु शिक्षा देते, दक्षिणा देते थे, जब आपका क्या होता था, पूरा एजुकेशन खत्म होता था, फिर जाके आप गुरु दक्षिणा देते थे। फिर फोकस ऑन डिसिप्लिन, सेलिब्रेसी एंड सिंपल लिविंग, मतलब आपको क्या डिसिप्लिन में रखा जाता था, कैसे कम से कम चीजों में आप से रह सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको नरम बेड मिलेगा तभी आप सोओगे, ऐसा नहीं। आपको वो जमीन पे जो बेड बना होगा उसी में सोना सिखाता है, चाहे आप राजा के बेटे हो कि या फिर किसी क्षत्रियो के बेटे हो या फिर किसी बड़े ऑफिसर के हो या फिर बहुत छोटे से ऑफिसर के हो, ठीक है, फिर भी आपको क्या एक ही तरह का रहना पड़ता था। आपको सुबह उठ के वही काम करना पड़ता था जो बाकी सब कर रहे हैं, आपको वो सब सिखाया जाता था। फिर एजुकेशन ओपन टू ऑल वर्णस बट मेनली फॉर ब्राह्मणस, क्षत्रियस एंड वैश्यस, ठीक है। एजुकेशन तो सबके लिए था, पर मेनली जो एजुकेशन लेते थे वो क्या थे, वो थे हमारे वर्णस, जो भी होते थे क्या, मेनली ब्राह्मण होते थे, फिर क्षत्रिय होते थे या फिर वैश्य होते थे। इन तीनों को ही मेनली एजुकेशन दिया जाता था। रेसिडेंशियल सिस्टम गुरुकुल एंश्योर क्लोज बॉन्ड बिटवीन गुरु एंड शिष्यस। तो रेसिडेंशियल सिस्टम होता था, उससे क्या होता था, गुरु और शिष्य के अंदर एक क्या अच्छी सी बॉन्डिंग बन जाती थी। मतलब गुरु को अपने पिता जैसा मानते थे जब तक कि वो वहां पर रहे, और गुरु की जो पत्नी थी उनको अपनी माँ जैसे मानते थे वो लोग, ठीक है। फिर फ्री एजुकेशन टीचर, तो फ्री एजुकेशन टीचर प्रोवाइडेड फूड शेल्टर एंड ट्रेनिंग। तो क्योंकि एजुकेशन फ्री थी तो क्या होता था ना, उनको क्या प्रोवाइड किया जाता था, फूड भी टीचर प्रोवाइड करते थे, शेल्टर भी टीचर ही देते थे और ट्रेनिंग भी टीचर ही देते थे। तो एकदम से अपने घर की तरह वहां पे रहते थे सब लोग मिलके, ठीक है।